आज की क्लास में हम बात करेंगे यूनिट नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। तो देखिए जो वर्ड ट्रिग्नोमेट्री है ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला वर्ड है ट्रिगोनॉन और दूसरा है मेट्रॉन। ट्रिगोनॉन का मतलब होता है ट्रायंगल से और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर से। इसका मतलब हुआ ट्रिग्नोमेट्री मीन्स मेजरिंग द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री मैथ की वो ब्रांच है जो किससे डील करती है, साइड्स और एंगल्स की मेजरमेंट के साथ डील करती है। ठीक है, देखिए एंगल का मतलब क्या होता है ना, एंगल को डिफाइन करते हैं। जैसे मान लीजिए ये इनिशियल साइड है और थोड़ी देर बाद थोड़ा सा रोटेशन के बाद ये फाइनल साइड आ गई, ये टर्मिनल साइड आ गई। ठीक है, या इस तरह से मान लीजिए कि ये इनिशियल साइड है और इस तरह आपने रोटेट किया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो ये टर्मिनल साइड आ गई। तो एंगल का मतलब क्या हुआ, एंगल का मतलब होता है अमाउंट ऑफ रोटेशन परफॉर्म टू गेट द टर्मिनल साइड फ्रॉम द इनिशियल साइड। जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड तक का, इस अमाउंट ऑफ रोटेशन को हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। ठीक है, अब एंगल के डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। इफ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज, यदि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, रोटेशन का जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, देन द एंगल इज सेड टू बी पॉजिटिव। जबकि इफ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज क्लॉकवाइज, यदि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज है तो एंगल इज कंसीडर्ड एज नेगेटिव। याद रखिए जब आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो एंगल को आप कैसा लेके चलेंगे, पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को कैसा लेके चला जाता है, नेगेटिव। ठीक है, तो देर आर 3 सिस्टम्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ दिस एंगल। 3 सिस्टम है अपने पास इस एंगल को मेजर करने के लिए। कौन कौन से 3 सिस्टम है, पहला है इंग्लिश सिस्टम या जिसे सेक्साडेसिमल सिस्टम भी बोलते हैं, और सेकंड वाला है फ्रेंच सिस्टम या सेंटीसिमल सिस्टम, और तीसरा है सर्कुलर मेजर सिस्टम। ठीक है, देखिए पहला सिस्टम देखिए सेक्साडेसिमल सिस्टम या डिग्री मेजर भी इसे बोल देते हैं। ये क्या होता है ना, ध्यान से सुनिए। देखिए एक राइट एंगल, इस सिस्टम के तहत एक राइट एंगल जो है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। एक राइट एंगल के आप कितने टुकड़े कर देंगे, 90 टुकड़े कर देंगे। कितने टुकड़े कर देंगे, 90 टुकड़े। हर टुकड़ा अपने आप में 1 डिग्री है। ठीक है, जब आप एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देंगे तो हर पार्ट अपने आप में क्या है, 1 डिग्री है। इसी तरह जब आप 1 डिग्री, जो एक पार्ट आया, जब उसके आप 60 इक्वल पार्ट्स कर देंगे तो हर पार्ट अपने आप में क्या है, मिनट। इसी तरह जो एक पार्ट आया मिनट के लिए, उसको आप जब फर्दर 60 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देंगे तो हर पार्ट अपने आप में क्या है, सेकंड है। यानी 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड्स। ठीक है, दूसरा है सेंटीसिमल सिस्टम। इस सिस्टम के तहत एक राइट एंगल 100 ग्रेड्स के बराबर होता है। मतलब क्या हुआ, देखिए एक राइट एंगल को जब आप 100 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे तो हर पार्ट 1 ग्रेड के बराबर है। ठीक है, और जब आप उस 1 ग्रेड को फर्दर 100 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे तो वो जो एक पार्ट होगा, अच्छा आपने जो 1 ग्रेड आया आपका, आप उस 1 ग्रेड को जो फर्दर 100 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे तो हर पार्ट अपने आप में 1 मिनट है। और जब आप उस मिनट वाले पार्ट को फर्दर 600 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे तो हर पार्ट अपने आप में क्या है, सेकंड है। यानी सेंटीसिमल सिस्टम के अंदर 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड, 1 ग्रेड इक्वल टू 100 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकंड्स। ठीक है, तीसरा सिस्टम जो होता है सर्कुलर सिस्टम होता है। ठीक है, सर्कुलर सिस्टम में देखिए, सर्कुलर सिस्टम के अंदर एंगल को हम किसके अंदर मेजर करते हैं, रेडियन के अंदर मेजर करते हैं ना। जैसे मान लीजिए ये अपने पास कोई सर्कल है, ये भी रेडियस हो गया, ये भी रेडियस हो गया, और ये कोई लेंथ ऑफ आर्क होगी। ठीक है, ये लेंथ ऑफ आर्क होगी। देखिए एंगल की डेफिनेशन क्या होती है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, है ना। बाय डेफिनेशन हम बोल सकते हैं एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। जब लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस बराबर हो जाती हैं तो सेंटर पे जो एंगल बनता है उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, 1 रेडियन। तो 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर व्हेन लेंथ ऑफ आर्क बिकम्स इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है ना, जब लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस दोनों बराबर हो जाएंगी तब जो एंगल सेंटर पे बनेगा उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, 1 रेडियन बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए डिग्री और रेडियन के बीच में क्या रिलेशन है वो देख लेते हैं। एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है, तो 360 डिग्री के एंगल के लिए लेंथ ऑफ आर्क कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर हो जाएगी, और रेडियस क्या है, आर, है ना। अगर लेंथ ऑफ आर्क 2 पाई आर हो जाएगी, अगर रेडियस आर है तो, है ना, तो 2 पाई आर अपॉन आर आ गया। इस आर से आर कैंसिल कर दिया तो आपने देखा कि 2 पाई रेडियन किसके बराबर है, 360 डिग्री। या ऐसा भी बोल सकते हैं कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से हम 1 रेडियन की वैल्यू निकाल लेते हैं तो ये पाई मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा, यानी 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 57 डिग्री 16 मिनट्स। ठीक है, अच्छा यहाँ आपने देखा था कि पाई रेडियन किसके बराबर, 180 डिग्री, है ना। तो 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन लिखा जा सकता है। यहाँ से मैं 1 डिग्री की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ रेडियन, तो कितना आ जाएगा, पाई बाय 180, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 0.01746 रेडियन अप्रोक्सीमेटली। तो 1 डिग्री अप्रोक्सीमेटली इतने रेडियन के बराबर होता है। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है वो ये रखनी है कि रेडियन मेजर ऑफ एन एंगल इज इक्वल टू पाई बाय 180 मल्टीप्लाइड बाय डिग्री मेजर ऑफ दैट एंगल। ठीक है, एंड द डिग्री मेजर ऑफ एन एंगल इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन मेजर ऑफ द एंगल। ठीक है, अगला देखिए,
द रिलेशन बिटवीन डिग्री मेजर्स एंड द रेडियन मेजर ऑफ सम कॉमन एंगल्स। अब ये कुछ कॉमन एंगल्स लिखे हुए हैं डिग्री के अंदर, इनको तो आप जानते ही हैं, पर इनको आपको रेडियन में याद करना है ना, ये आपको रेडियन में याद होने चाहिए। 30 डिग्री को हम रेडियन में क्या बोलते हैं, पाई/6 रेडियन, ठीक है। ऊपर आपने क्या पढ़ा, ऊपर आपने ये पढ़ा कि अगर आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, पाई/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जबकि अगर आपको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आप उसे 180/पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमने यहाँ देखा, ठीक है। तो 30 डिग्री किसके बराबर होता है, 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या किया, पाई/180 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये पाई/6 रेडियन के बराबर होता है। इसी तरह 45 डिग्री पाई/4 रेडियन के बराबर होता है, 60 डिग्री पाई/3 रेडियन के बराबर होता है, 90 डिग्री पाई/2 रेडियन, 180 डिग्री को हम पाई रेडियन बोलते हैं, 270 डिग्री को 3 पाई/2 रेडियन बोलते हैं, और 360 डिग्री को 2 पाई रेडियन बोला जाता है। ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, ठीक है।